हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला आता है P इज इक्वल्स टू आर ब्रैकेट 1 माइनस ब्रैकेट 1 प्लस आई की पावर माइनस n अपॉन आई। तो ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला रहता है हमारा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी का। लास्ट वीडियो में हमने एन्युटी टॉपिक के बारे में बात की थी, आज के बारे में हम यहाँ प्रेजेंट वैल्यू के बारे में बात करेंगे। तो इसका यहाँ पे ये फॉर्मूला रहेगा जिसको हम डिनोट करेंगे ANI से। तो जब भी हमारा क्वेश्चन आएगा तो हम सिर्फ इसको डिनोट करेंगे, इसके बाद में इसकी जो वैल्यू है हम जाके जो टेबल होती है उसमें से आंसर को फाइंड करेंगे। इसके बाद में अगर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आता है कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली का, अगर हमारे क्वेश्चन के अंदर पहले से ही लिखा है कि हमें कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली का क्वेश्चन से निकालना है, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला रहता है P इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to n r इंटू ई की पावर माइनस RT dt। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे P इज इक्वल्स टू 0 to n। तो यहाँ पे हम इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, r को मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर माइनस RT के साथ में। r यहाँ पे आपका रेट रहता है, t आपका टाइम होता है, r की वैल्यू जो है आपको क्वेश्चन में गिवन होगी और प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालना है और ये आपका जो अमाउंट होता है गिवन होगा। n यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा और यहाँ पे भी आपका आता है n आपका नंबर ऑफ़ ईयर्स होता है, i जो होता है आपका रेट आ जाएगा और r जो है आपका अमाउंट है वो गिवन होगा क्वेश्चन में। तो ये दो फॉर्मूले हैं यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी के, इन दोनों फॉर्मूले से यहाँ पे ये कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स से। यहाँ पे आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 53 जिसके अंदर यहाँ पे क्वेश्चन में बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। यहाँ पे आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, मतलब P आपको निकालना है। R वैल्यू आपको 500 रुपीज़ दी गई है, एन्युटी की वैल्यू पता है। यहाँ पे टाइम आपको 8 ईयर्स का गिवन है, रेट आपको 5% दिया गया है। इसको हम टेबल में पुट करेंगे और यहाँ पे आप पीछे जो टेबल नंबर 4 है आपकी गिवन है उसमें से वैल्यूज़ को चेक करेंगे। इसके बाद में आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 54 जिसके अंदर यहाँ पे आपको एन्युटी वैल्यू 400 रुपीज़ गिवन है और यहाँ पे आपको प्रेजेंट वैल्यू चेक करनी है और टाइम आपको 7 ईयर्स दिया गया है और रेट आपको 6%। क्वेश्चन नंबर 55 के अंदर यहाँ पे आपको R वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे क्वेश्चन में हमें प्रेजेंट वैल्यू दी गई है जिसके अंदर हमें बताया गया है कि प्रेजेंट वैल्यू इतनी है और यहाँ पे आपको एनुअल पेमेंट्स यहाँ पे निकालनी है, एन्युटी वैल्यू निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू दी गई है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है। तो इसके अंदर हम इसको सॉल्व करेंगे और P हमें यहाँ पे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 के अंदर यहाँ पे आपका जो एन्युटी वैल्यू है वो आपको 100 रुपीज़ दी गई है पर एनम के हिसाब से। यहाँ पे आपको कंटिन्यूसली निकालना है, तो यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगेगा जो आपका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू 0 to n इंटीग्रेशन R e की पावर माइनस RT dt। तो इस फॉर्मूले से आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। टाइम आपको 10 ईयर्स गिवन है, रेट आपको 4% दिया गया है। कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली का ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, तो हम इन क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं एग्जाम्पल नंबर 53 जिसके अंदर यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू RANI। तो ये आपका फॉर्मूला होता है जिसके अंदर यहाँ पे क्वेश्चन में आपको R की वैल्यू 500 गिवन थी, N की वैल्यू आपको 8 ईयर्स गिवन थी, I आपको 5% दिया गया था। तो हम इसको यहाँ पे 0.05 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम फॉर्मूले के अंदर इसको पुट करते हैं, तो जब आप फॉर्मूले पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 500 AN 8 और I आपको दिया है 0.05। अब इसकी वैल्यू आप यहाँ पे टेबल में से चेक कर सकते हैं। हमने यहाँ पे टेबल नंबर 4 निकाली है और ये आपका A31 पेज नंबर पे दिया गया है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। आप यहाँ पे फॉर्मूला चेक कर सकते हैं और यहाँ पे आपको 5% की वैल्यू पे चेक करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको जो रेट है वो गिवन है, आपको यहाँ पे 5% पे चेक करना है और 8th ईयर पे हम यहाँ पे चेक करेंगे तो वैल्यू निकल कर आएगी 6.46321276। तो इस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर देंगे एन्युटी वैल्यू के साथ में, तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है वो निकल कर आई है 6.4632। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो निकल कर आई है 500 मल्टीप्लाई 6.4632।
अब इसके बाद में जब आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका निकल कर आएगा ₹3231.61। अब ये आपका अमाउंट निकल कर आया है प्रेजेंट वैल्यू का, और ये हमें क्वेश्चन के अंदर निकालना था। इसके बाद में आपको एग्जाम्पल नंबर 54 दिया गया है, जिसके अंदर यहाँ पे आपका प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, और आर आपको यहाँ पे 400 रुपीज़ गिवन है। टाइम आपको यहाँ पे दिया गया है 7 ईयर्स, और रेट आपको यहाँ पे दिया गया है 6%। अब इसको हमें क्वेश्चन में बोलता है आपको यहाँ पे मंथली से निकालना है। तो ये बात मैंने आपको फर्स्ट वीडियो से ही बता रखी है, जब भी हमारा क्वेश्चन मंथली का होता है तो उसके अंदर जो हमारा रेट होता है, तो रेट के केस में हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मंथली हो, क्वार्टरली हो, ईयरली हो, सेमी एनुअली हो, तो उसके साथ में मल्टीप्लाई कर दी जाती है, और रेट के केस में यहाँ पे हम कर देते हैं डिवाइड। तो इस तरीके से हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ ये आ जाएगा आपका 84, और जब आप यहाँ पे आई को करेंगे, आई या फिर आर इसको जब करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.005। तो ये आ गया आपका रेट, और यहाँ पे आपका टाइम निकल कर आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे हम ए फॉर्मूले में पुट करते हैं ANI, तो ये आपका निकल कर आएगा 84, और यहाँ पे आप लिखेंगे 0.005। इसकी वैल्यू अब हम यहाँ पे टेबल में से चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमने टेबल निकाली है जो आपको A26 पेज नंबर पे गिवन है। 0.5% की वैल्यू हमें यहाँ पे चेक करनी है 0.005 पे। तो ये आपको चेक करनी है 84th ईयर पे। 84th ईयर यहाँ पे गिवन है, तो ये वैल्यू आपकी निकल कर आई है 68.45304244। इस वैल्यू का आप मल्टीप्लाई कर देंगे आपकी जो वहाँ पे आर वैल्यू दी गई है उसके साथ में। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूलेस में पुट करते हैं। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू जो निकल कर आई है वो आई है 68.453042। यहाँ पे अब हम पी फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो यहाँ पे आपको 400 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 68.4530 को। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका निकल कर आएगा 27,381.22। ये वैल्यू आपकी यहाँ पे निकल कर आ चुकी है। क्वेश्चन में हमें मंथली से निकालना था, इसलिए हमने यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। अगर यहाँ पे क्वार्टरली दिया गया होता तो हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करते और यहाँ पे 4 से डिवाइड करते। अगर यहाँ पे हमें सेमी एनुअली निकालना था तो हम यहाँ पे 6 से करते। इस तरीके से आप यहाँ पे करते हैं। तो हमें इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसके बाद में हम एग्जाम्पल नंबर 55 को स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 55 के अंदर यहाँ पे आपको जो एनुअल पेमेंट है वो आपको फाइंड करनी है। एनुअल पेमेंट जिसको हम आर बोलते हैं, तो एनुअल पेमेंट को हम यहाँ पे ₹R लिख देंगे। तो ये आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है। पी की वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई है 5 लाख रुपीज़। अब यहाँ पे ये जो पी वैल्यू आपकी गिवन है, इसके बाद में आपको जो रेट है वो 5% का गिवन है। टाइम आपको 10 ईयर्स क्वेश्चन में गिवन है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम पी फॉर्मूला लिखते हैं, P = RANI। तो जब हम इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो यह आ जाएगा आपका 5 लाख = RA। तो N आपका यहाँ पे दिया गया है 10 ईयर्स, और 5% को आप लिख सकते हैं यहाँ पे 0.05। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जो टेबल में है इसकी वैल्यू को फाइंड करें और यहाँ पे इसकी वैल्यू को लिखें। तो हम टेबल में से चेक करते हैं 5% की वैल्यू 10th ईयर पे। तो इस वैल्यू को चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारा टेबल नंबर 4 के अंदर दिया गया है पेज नंबर 31। 5% की वैल्यू हम चेक करेंगे 10th ईयर पे। तो ये आपको दी गई है 7.72173493। तो इस वैल्यू को आप वहाँ पे लिख देंगे। तो ये वैल्यू आपकी निकल कर आई है 5 लाख = R मल्टीप्लाई। अब ये वैल्यू आपकी यहाँ पे कितनी दी गई है, तो ये वैल्यू आई है 7.721734। आर की वैल्यू को हम इधर ही रहने देते हैं और 7272 की वैल्यू को नीचे ले आते हैं। तो ये हो जाएगा 5 लाख डिवाइड बाय 7.721734 = R। जब यहाँ पे आप इसको डिवाइड करेंगे तो आर की वैल्यू निकल कर आएगी ₹64,752.30। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे सॉल्व करना है अगर यहाँ पे आपको आर की जो वैल्यू है वो गिवन नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पी पूछता है तो आपको यहाँ पे आर दिया गया होगा, और अगर यहाँ पे आर की वैल्यू या फिर टी की वैल्यू आपसे अगर क्वेश्चन में पूछी जाएगी तो एक वैल्यू वहाँ पे आपकी जो है वो गिवन होगी।
तो इस तरीके से यहाँ पे हमें क्वेश्चंस को करना है। आज की वीडियो में हमने 3 एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।